डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर शायद कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में आप कभी भी नहीं जानना चाहेंगे। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो कि इन्वेंट तो इसलिए करी गई थी ताकि वहां पर फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया जाए, मगर उसका यूज जिस तरीके से हो रहा है वो किसी भी तरीके से नॉर्मल और लीगल बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोगों ने डार्क वेब के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी, मगर कैसा लगता है जब आप डार्क वेब पर जाते हैं? क्या वो सारी की सारी चीजें एक्चुअली होती हैं जो चीजें आपको बताई गई हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे एक्सपीरियंस करवाने जहां पर आप अपनी आंखें बंद कर कर डार्क वेब को इमेजिन एंड सर्व मेरे साथ करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को ये चीज साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं किसी भी तरीके से इस कहानी से ना ही डार्क वेब को प्रमोट कर रहा हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वहां पर जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल फिक्शनल एक्सपीरियंस है। क्या आप तैयार हैं अपने पीसी के साथ? अगर हां तो अब आप अपने पहले नॉर्मल ब्राउजर में जाइए। वहां जाने के बाद आपको टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करना है। आप वहां पर लिखेंगे टॉर ब्राउजर डाउनलोड और सबसे पहली लिंक आएगी, आप वहां पर जाकर टॉर ब्राउजर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये करने से आप डार्क वेब पर नहीं जाएंगे। आप कैसे इस पार्ट ऑफ द इंटरनेट पर जाएंगे मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कैसी कैसी चीजें आपको वहां पर दिख सकती हैं। मैं इसे एक सेफ राइड बनाऊंगा सबके लिए। अब आप टॉर ब्राउजर को ओपन करेंगे। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको एक ही होम पेज नजर आएगा। वो हर बार स्विच होगा। डोंट वरी, बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट अनियन ब्राउजर का वीपीएन है वो आपकी लोकेशन स्विच कर रहा है, सो ये होना स्वाभाविक है। आप बस अगर आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं तो शायद आप एक ऐसे पेज पर आ चुके होंगे जहां पर कई सारी लिंक्स होंगी। नाउ लेट मी टेल यू, उसमें कई सारी लिंक्स नहीं वर्क कर रही होंगी। कई सारी लिंक्स के लिए कुछ कोड्स होंगे जो कि आपके पास नहीं है, और कुछ लिंक्स जो ओपन होंगी वो हो सकता है 1 से 1.5 मिनट ले। आपका इंटरनेट स्लो नहीं है। जो चीज स्लो है वो वेबसाइट। जैसे कि आपकी लोकेशन बार बार बाउंस हो रही है, आपका इंटरनेट की स्पीड तो सही है, मगर बार बार लोकेशन चेंज होने पर उस पेज को लोड होने में जरा वक्त लग रहा है। आप एक ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो कि ऐसा लगेगा जैसे कि मानो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो। ऐसी वेबसाइट जो कि आप देख कर ही बता सकते हैं किसी प्रोफेशनल ने नहीं बल्कि किसी एमेच्योर ने डिजाइन करी है। वहां पर मोस्टली ऐसी ही वेबसाइट्स नजर आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर आप सही जगह पर, जिसने अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, तो शायद आप एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, बाकी वेबसाइट से
बेटर होगी और वहां पर आप कई सारे लोगों को बात करते हुए भी देख पाएंगे। वो एक तरीके से डार्क वेब का ही एक ऐसा पार्ट होगा जिसे आप वहां का सोशल मीडिया मान सकते हैं। वहां पर सब कुछ अनोनिमस होगा। आपको वहां पर शायद ऐसी बातें भी सुनने मिल सकती हैं जो कि ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हों। आपको कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स पता चल सकते हैं आपकी कंट्री के बारे में जिसके बारे में आपने कभी यूं तो सोचा ही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसी चीजों का आपको प्रूफ देने की कोशिश करेंगे जो कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि हाँ, ये भी तो हो सकता था। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पूरे के पूरे दिमाग को हिला कर रख देगा। उसके बाद शायद एक ऐसे पेज पर भी आप लैंड कर सकते हैं जिसकी ग्राफिक फोटोज देखकर आपको बहुत ही ज्यादा खराब लगे। टू बी ऑनेस्ट, आप गिल्ट में भी जा सकते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे वो फोटोज वर्स्ट होती जा रही हैं। ऐसी वीडियोस जहां पर एक इंसान अपने आप को ही टॉर्चर कर रहा है या फिर कुछ लोग एक इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं। आगे चलकर ऐसी भी वेबसाइट्स आ सकती हैं जहां पर आपको दिख रहा हो वहां पर इलीगल चीजें हैं। ऐसी चीजें जो कि आपको पता है किसी भी तरीके से बिना लाइसेंस के, बिना अथॉरिटी परमिशन के हमारे पास हो ही नहीं सकती। जैसे कि गन्स, कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, शायद पूरे वर्ल्ड में भी नहीं, लेकिन वहां पर आपको वो मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये क्या है। हो सकता है वहां पर आपको एक ऐसी वेबसाइट भी नजर आए जो कि सीधे सीधे क्लेम कर रही है कि कैसे आप इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जहां पर जाने के बाद आप बस कुछ ही बिटकॉइंस देकर इल्यूमिनाटी के मेंबर बन सकते हैं। उसकी प्रॉपर गाइडेंस बुक भी आपको मिलेगी। कई सारी ऐसी चीजें आपको नजर में आ सकती हैं जिसके बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। हो सकता है कोई इंसान उसी चैट में कैसे उसने अपने ही फैमिली का मर्डर किया, कैसे वो कल के दिन अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार डालेगा, कैसे वो अपने ही परिवार वालों को मार डालने के बाद उन्हें पकाकर खाएगा। या फिर आपको ऐसी चीजें भी नजर आ सकती हैं कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मारने की बस एक स्ट्रेटजी वहां पर डिस्कस कर रहा हो। वो जगह हर किसी के लिए नहीं है। वहां पर कंपनीज के कुछ ऐसे डेटा भी अवेलेबल हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आराम से पूरे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी हों। क्या नए स्ट्रैटेजिक अलायंसेस होंगे और उसमें एक पेज ऐसा भी है जहां पर आप जाने के बाद ये भी पता कर सकते हैं कि आगे चलने के बाद उस पर्टिकुलर देश में जहां पर आप रह रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल का क्या फ्यूचर है। डार्क वेब एक कल्ट लाइक प्लेस है। वहां पर एक जैसे ही कई सारे लोग हैं और उन सब की आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, मगर वो सब के सब एक चीज से रियूनाइटेड है, वो है अनोनिमिटी। वहां पर वो कुछ भी कह सकते हैं, वो वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक चीज याद रखना, आप जब वहां पर जाते हैं तो आप अनोनिमस तो हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही।
कोई भी बड़ा हैकर आएगा और आपको पूरी तरीके से एक्सपोज कर सकता है। वो आपके ही पीसी से वो ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो इस हद तक आपके डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि शायद पूरे वर्ल्ड में आप उस वक्त सबसे वांटेड पर्सन हो। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है आप डार्क वेब को ठीक उसी पीसी में यूज़ करें जो कि आपका ना ही पर्सनल पीसी हो और ना ही ऑफिशियल। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा पीसी हो जहां पर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना हो। आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दूंगा। कभी भी सिर्फ और सिर्फ उस ब्राउज़र के वीपीएन पर भरोसा ना करें। एक्स्ट्रा ज़रूर अपने लिए सेफ्टी गार्ड्स यूज़ करें, जैसे कि एक्सटर्नल नेटवर्क्स। अगर पॉसिबल है तो आप अपने वेबकैम को फिजिकली किसी चीज़ से छुपा लें। अगर पॉसिबल है तो आप अपने माइक को बंद कर कर रखें। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और वो ऐसी जगह है जहां पर लोगों को ऐसी चीजें नजर आई हैं जिसके बाद वो इंसान रहे ही नहीं जो वो पहले थे। अगर आपको नहीं पता है कि आप वहां क्या करने जा रहे हैं, प्लीज इस जगह से दूर रहें, क्योंकि आपके जैसे ही लोगों को हंट करने के लिए वहां पर लोग मौजूद हैं। वहां पर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। कई सारे लोगों को किडनैप भी करा गया है। और अगेन मैं इस चीज पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर वहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर रेड रूम है। इफ नॉट लाइव स्ट्रीम, लेकिन वहां पर एक्चुअली काफी सारी ऐसी ग्राफिक वीडियोस हैं जहां पर लोगों को टॉर्चर किया गया है। और आप अगर वहां पर सावधान नहीं रहेंगे तो शायद आप भी उनमें से ही किसी का सब्जेक्ट बन सकते हैं। एनीवे, मैं अगेन आप लोगों को यही चीज रिमाइंड करूंगा, डार्क वेब से दूर रहें। मैं किसी भी तरीके से उस जगह को प्रमोट नहीं कर रहा, उल्टा मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसी किसी भी जगह से दूर रहें। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो करने के बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग to the Horror Time Podcast.